हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता को शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए, किसी भी संहिता की शुरुआत उसकी प्रीएम्बल से होती है, उद्देशिका से होती है। यदि किसी एक्ट के आप उद्देशिका समझ जाते हैं तो उस एक्ट को समझना भी बहुत आसान हो जाता है। तो आईपीसी की जो भारतीय दंड संहिता 1860, इसकी उद्देशिका में कहा गया है कि भारत के लिए एक सामान्य दंड विधि का दंड संहिता का निर्माण किया जाना समीचीन है। अतः निम्नलिखित रूप से अधिनियम की जाती है। जिस समय इस संहिता का ड्राफ्ट लिखा गया लॉर्ड मैकाले द्वारा, भारत में दो तरह की विधियां प्रचलित थी, एक मुस्लिम विधि और एक आंग्ल विधि। आंग्ल विधि मद्रास, बम्बई, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में लागू थी और भारत के शेष एरियो में मोहसिन न्यायालयों में मुस्लिम दंड विधि लागू थी। तो लॉर्ड मैकाले के जो माइंड में ये चीज आई कि भारत के लिए एक सामान्य दंड संहिता का निर्माण किया जाना समीचीन है, तो उसकी बैकग्राउंड में जाना आवश्यक हो जाता है कि वो क्या परिस्थितियां थी जिसने लॉर्ड मैकाले को इस दंड संहिता का निर्माण करने के लिए बाध्य किया। देखिए, हम सब लोग जो है सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रहने के हम पे कुछ दायित्व और अधिकार निर्धारित किए गए हैं, और जो उन दायित्वों को, उन नियमों को भंग करता है उसको प्रचलित दंड दिया जाता है। और दंड की मात्रा यदि किसी संहिता का निर्माण ना हो तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है, और ये सामाजिक प्राणी मानवता होने के नाते ये ठीक नहीं है। भारतीय दंड संहिता का निर्माण होने से पहले हमारा भारतवर्ष कई राज्यों में बटा हुआ था। उन राज्यों पर विभिन्न राजाओं का अधिकार रहा है और हर राजा के क्षेत्र में उसके हिसाब से किए गए अपराध का दंड दिया जाता था। जिन राज्यों में मुस्लिम शासकों का राज्य था वहां पर मुस्लिम विधि लागू होती थी, और मुस्लिम विधि जो है कुरान द्वारा शासित होती है। और मुस्लिम विधि में छोटे छोटे दंड के लिए भी, छोटे छोटे अपराध के लिए भी कठोर दंड था। मुस्लिम विधि में जो दंड के प्रकार प्रचलित थे, किसा, दिया, हज, ताजीर आदि, इन विधियों में छोटे छोटे अपराध के लिए भी कठोर दंड दिया जाता था। जैसे खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। यदि किसी ने चोरी कर ली है तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। अब देखिए, चोरी आदमी हैबिचुअल भी होता है और मजबूरी में भी करता है। यदि किसी की घर में परेशानी है, बच्चे भूखे हैं और पहली बार उसने दुकान में से कुछ आवश्यक चीजें खाने पीने की चोरी कर ली और उसके हाथ काट दिए जाए तो कैसा लगेगा आपको? तो इस तरह के दंड जो है ये कठोर दंड थे। पहली बार जो है आदमी को क्षमा पराता में भी छोड़ा जा सकता है। तो लॉर्ड मैकाले के दिमाग में इन चीजों को देख के कुछ योजना अवश्य ही होगी। मुस्लिम शासकों में जो दंड विधि में सुधार हुआ थोड़ा बहुत, वो राजा अकबर के काल में हुआ था। और इसी समय जो है भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से विदेशी व्यक्ति भी आने लगे। भारत में पहला व्यक्ति जो विदेश से आया था पुर्तगाली था, वास्को डी गामा, 1498 में आया था। और उसने यहाँ भारत में मसालों के व्यापार से बहुत पैसा कमाया, और उसको देखा देखी पुर्तगाल से और लोग भी आने लगे।
उसके बाद पुर्तगाल की यहाँ कंपनी आ गई। यहाँ पर पहला पुर्तगाल का वायसराय फ्रांसो दे अल्मेडा आए और उसके बाद अल्बुकर्क आए और धीरे धीरे पुर्तगाल ने यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना आरंभ कर दिया और अल्बुकर्क ने आदिल शाह को हराकर गोवा पर अपना अधिकार जमाया। देखकर इन लोगों को और विदेशी कंपनी में आने लगे। पुर्तगालियों के बाद व्यापार करने के लिए डच आए और डच के बाद अंग्रेज आए। इस अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पर व्यापार के लिए आई। जहांगीर के समय में सन 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना स्थापित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पैर पसारने भारत के अंदर आरंभ कर दिए। सन 1757 में प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। इस समय भी भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजाओं का राज था और उनके राज्य में अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग रूढ़ियां थी, समाज के अलग अलग नियम बने हुए थे और जो उन नियमों को भंग करता था उसके कार्य को प्रचलित दंड के हिसाब से ही सजा दी जाती थी। लॉर्ड मैकाले जो भारतीय दंड संहिता के रचयिता हैं, वो सन 1834 से लेके 1838 तक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पहले मेंबर रहे हैं और उसके बाद वो अध्यक्ष रहे। उस समय उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया था आईपीसी का और सन 1837 में उनके द्वारा भारत के महाराज्यपाल के समक्ष भारतीय दंड संहिता का प्रारूप रखा गया था, जिस पर महाराज्यपाल द्वारा 7 अक्टूबर 1860 को यानी कि 23 साल बाद अपनी अनुमति प्रदान की गई। इस संहिता के लागू होने से पूर्व भारत के 3 प्रेसिडेंसी नगरों जैसे कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास राज्यों में आंगल विधि स्थापित हो चुकी थी और शेष जो मफसिल के न्यायालय हैं वहां पर मुस्लिम दंड विधि लागू थी। तो एक देश के लिए अलग अलग दंड विधियां लागू थी, इसलिए इस संहिता में लिखा गया है कि भारत के लिए एक सामान्य यानी सबके लिए एक जैसी सामान्य यूनिफॉर्म दंड संहिता का उपबंध किया जाना समीचीन है, ताकि भारत में जो व्यक्ति निवास करते हैं उन सब के लिए एक जैसा दंड का विधान हो, अलग अलग जगह अलग अलग दंड का विधान ना हो, किसी को सजा कम हो जाए और किसी को सजा ज्यादा हो जाए। भारत के लिए एक सामान्य दंड विधि का निर्माण किया गया। इसकी धारा 1 हम देखते हैं। 1860 का जो भारतीय दंड संहिता है उसमें लिखा गया धारा 1 के अंतर्गत इस संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में होगा। तो उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था, वो अलग रियासत थी और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिस समय बंटवारा हुआ जम्मू कश्मीर में रणवीर संहिता लागू थी। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था और उसी दिन राज्यसभा ने उसको पास कर दिया था। 6 अगस्त को ये लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को इस अधिनियम को लागू किया गया। ये भारत सरकार का एक बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसला था, जिसके द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 को हटाया गया और 370(1) लागू रहने दिया गया। अनुच्छेद 370 के अनुसार हमारी जो भारतीय संसद है वो जम्मू कश्मीर के बारे में सिर्फ 3 विधियां जो थी उन पर ही अपनी विधि लागू कर सकता था, जैसे कि विदेश मामले, रक्षा मामले और संचार के मामले।
इन पे तो केवल संसद कानून बना सकती थी, और राज्य के लिए अगर और कोई कानून बनाना हो तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य की अनुमति लेनी पड़ती थी, और उससे जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जिन पर संसद का पूर्ण नियंत्रण है। और उसके बाद 2019 में ही भारतीय दंड संहिता की जो पहली धारा है, उसमें से पहली धारा में से जम्मू कश्मीर शब्द हटा ही दिया गया है। अब जो नई धारा है उसके हिसाब से ये होता है कि भारतीय दंड संहिता का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में होगा। धारा 1 किसी भी एक्ट की जो है उस संहिता का नाम होता है, और उसकी एक्सटेंशन, उसका विस्तार कहां तक होता है। धारा 1 में बताया गया है इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता होगा, और इसका विस्तार जो है अब संपूर्ण भारतवर्ष में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन 2 से लेकर 5 तक करेंगे।